नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर एक और लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और साइबर के वो सबसे गूढ़ ज्ञान रखने वाले ऐसे आरोपी जो लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। लेकिन यह मामला बेहद हैरान और परेशान करने वाला है, जहां पर आरोपियों से पैसे लेने के आरोप में सिरसा के साइबर थाना के 3 पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला राजस्थान की एसीबी ने इन हरियाणा के साइबर पुलिसकर्मियों को पकड़ा। उनके पास 6 लाख रुपए कैश मिले। हालांकि उस वक्त ये पुलिसकर्मी कैश उनके पास इतना कहां से आया, इस बात का कोई ठोस सबूत या फिर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से राजस्थान पुलिस एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि हरियाणा पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। और सिरसा पुलिस कप्तान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन तीनों पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन में भेज दिया है। और सिरसा पुलिस कप्तान इस मामले में गहनता से जांच में जुट गए हैं कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए। दरअसल राजस्थान में आरोपियों से पैसे वसूलने के मामले में पकड़े जाने पर सिरसा साइबर थाना पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और इस मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा ये है, पता चला कि तीनों पुलिसकर्मियों ने राजस्थान के नागौर से 3 युवकों को पकड़ा था। उनको छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। सूत्रों की माने तो एक युवक ने वहां पर 6 लाख रुपए दिए, उसे छोड़ दिया। बाकी 2 को लेकर पुलिस वापसी कर चुकी थी, लेकिन एसीबी ने उन पर रेड कर दी और जब जवाब मांगा तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि ये पैसे वो खर्च करने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन एसीबी ने सवाल किया कि जब आप गाड़ी पर आए हैं तो आप इतना खर्चा लेकर क्यों आएंगे, जिसकी वजह से कोई संतोषजनक जवाब है वो नहीं मिल पाया। दरअसल साइबर थाना पुलिस इस मामले में राजस्थान क्यों गई थी, इस बात को हम समझते हैं। साइबर पुलिस थाना से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1 सप्ताह पहले सिरसा साइबर थाने में फ्रॉड का एक केस दर्ज हुआ था। सिरसा के किसी व्यक्ति से ठगी हुई थी। बताया यह जाता है कि उसके खाते से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। इसी मामले में करीब 9.5 लाख रुपए रिकवरी करनी थी, उसी खाते में से थे। पुलिस ने कहा कि 9.5 लाख रुपए की रिकवरी करने के लिए वो तीनों गए थे। साइबर पुलिस की माने तो तीनों पुलिसकर्मियों ने ये रिकवरी के लिए राजस्थान गए हुए थे। इसी बारे में जाते समय थाने में सूचना दी थी, मगर नागौर से जाने पर उन्हीं तीनों पुलिसकर्मियों ने आरोपितों को पकड़ा, लेकिन ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड या फाइल तैयार नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा साक्ष्य है वो उनको फंसाने में आगे रहा। एसीबी डीआईजी महावीर सिंह ने बताया कि सिरसा थाने साइबर टीम राजसमंद से आई रही थी कि गाड़ी में सिरसा साइबर क्राइम थाने के एसआई सुरेंद्र भी मौजूद थे। कुचामन सिटी थाना क्षेत्र के त्रिशिंग में कार को रोककर तलाशी ली गई तो 6 लाख बरामद हो गए। राजस्थान पुलिस के मुताबिक राशि के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके। राशि को संदिग्ध मानते हुए लिया गया। कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। सूत्रों की माने तो यह राशि मामले में सेटलमेंट के नाम पर ही ली गई थी। एसआई जो कि 6 माह पहले ही साइबर थाने में आए थे, बाकी दोनों पुलिसकर्मियों की भी साल भर पहले पोस्टिंग थी। इससे पहले सिरसा के ही अन्य थानों में पोस्टिंग रही है। राजस्थान प्रकरण पर आरोपी पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे आरोपी को सोमवार सुबह कोर्ट में पेश करना चाहते थे। इससे पहले रास्ते में राजस्थान की एसीबी टीम पहुंच गई। उधर यह मामला संज्ञान में आने के बाद डीएसपी आदर्शदीप साइबर थाना प्रभारी को बुलाया, उनसे जानकारी मांगी है। इन तमाम मामले पर अब जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या। और राजस्थान नागौर एसीबी जो कि डीआईजी महावीर सिंह के अनुसार साइबर थाना पुलिसकर्मियों ने शनिवार रात को राजस्थान नागौर के राजसमंद से 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया था। उन तीनों युवकों ने छोड़ने की एवज में पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, ऐसे आरोप हैं। उनसे भी एक युवक ने बचाव में राजसमंद क्षेत्र के एटीएम से 6 लाख रुपए कैश निकाल कर दिया तो उसे छोड़ दिया गया। बाकी 2 के पास नहीं थे तो उनको गाड़ी में साथ बिठा लिया। उसी युवक से एसीबी को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना दी थी उसी ने कि पुलिस वाले उन पर पैसे देने का दबाव बना रहे हैं, तभी छोड़ेंगे। पैसे देने के बाद उनसे फिर एसीबी की सूचना दी। एसीबी की उस टीम ने पुलिसकर्मियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। डीआईजी महावीर सिंह ने बताया कि पुलिस का फोन बंद था, कच्चे रास्ते से होकर गए, लोकेशन बदलते रहे, कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन शनिवार रात करीब 11 बजे मुश्किल से उनको पकड़ लिया। पुलिसकर्मी मिले गाड़ी में, उनके साथ 2 युवक भी मिले। गाड़ी से 6 लाख रुपए कैश मिला। एसीबी ने उनसे जवाब मांगा, जिस पर पुलिसकर्मी बोले कि ये पैसा तो हमने खाने पीने के खर्चे के लिए लाए हैं, इसी पर फंस गए।
एसीबी बोली कितने पैसे कौन लेकर चलता है, ऐसे पैसे युवक से लिए थे, उसमें एटीएम से कैश निकालकर दिया था, ये तर्क एसीबी की तरफ से दिया गया। तो इस मामले में पुलिस कर्मियों के पास कोई अच्छा जवाब नहीं था। अब खबर यह है कि इनको राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि राजस्थान से हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद सिरसा पुलिस कप्तान ने बड़ा संज्ञान इस मामले पर लेते हुए तीनों को, एसआई समेत तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए इनको लाइन हाजिर, जो कि पुलिस लाइन में भेज दिया, लाइन हाजिर करते हुए। और राजस्थान से आरोपितों से पैसे वसूलने के मामले में ये पकड़े गए हैं। सिरसा साइबर पुलिस के 3 पुलिसकर्मी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। नागौर से 3 युवकों को पकड़ा था, छोड़ने की एवज में उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, ऐसे आरोप लगे हैं। और सवाल यह है कि साइबर ठगी से लोग शिकार हो रहे हैं, पुलिस से उम्मीद करते हैं, लेकिन जब पुलिस ही ऐसे काम करेगी तो फिर आम जन का पुलिस के प्रति विश्वास टूटेगा। यही विश्वास टूटे नहीं, इसलिए हरियाणा पुलिस लगातार इस मामले को गहनता से, गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा पुलिस में ईमानदारी से पुलिस भी है, जो ईमानदारी को आगे रखकर हमेशा काम करती है, और ऐसे पुलिसकर्मी जो डटकर मैदान में रहकर हमेशा अपराधियों के मन में डालते हैं और एक अच्छे लोग जो पीड़ित हो जाते हैं उनका हर यथासंभव मदद और पक्ष रखते हैं, लेते हैं, कोर्ट में उनकी अगुवाई करते हैं। तो ऐसी पुलिस भी है जो ईमानदारी पर चलती है। मगर इस मामले में बेहद चौंका दिया है सबको कि साइबर थाना सिरसा के 3 पुलिसकर्मियों पर यह बेहद गंभीर आरोप है। फिलहाल इस मामले में अभी तक सिरसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और हो सकता है आने वाले दिनों में पुलिस इस पर खुलासा करे। पूरी जानकारी जो भी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।